देखिए वीडियो का क्या था कि आपका, देखिए हम अपनी क्वालिटी भी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। पहले 360 पे वीडियो अपलोड करते थे, तो उसमें क्या था कि स्टील का क्लास नंबर 14 शायद है, 14 का फिलेट वेल्ड क्या पढ़ाए थे हम, फिलेट वेल्ड। उसका कुछ क्लियर वीडियो नहीं दिख रहा है, उसका कुछ वर्ड वगैरह क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले हम वीडियो 360 पे अपलोड करते थे, अब बढ़ा दिए क्वालिटी उसका 480 पे अपलोड करते हैं। तो आप लोगों का कमेंट आया था कि भाई वो समझ नहीं आ रहा कि हम लिख क्या रहे हैं, तो उसका हम थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे आज। उतना डिटेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन क्विक रिवीजन करेंगे, पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे उसमें का। तो समझते हैं, पहले हमको क्या समझना है, बट वेल्ड। क्या समझेंगे, बट वेल्ड। फिलेट, बट तो आपको दिख रहा था, फिलेट वेल्ड है ना। क्या समझेंगे, फिलेट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड क्या होता है, जब दो मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रखकर वेल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं हम फिलेट वेल्ड। यानी क्या हो गया आपका, एक ए मेंबर हो गया और दूसरा क्या होगा, उसी के ऊपर दूसरे मेंबर को रख दिए और वेल्ड कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, फिलेट वेल्ड है ना। अब देखिए जब वेल्ड करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए एक मेंबर ए बनेगा और दूसरा मेंबर मान लीजिए ए है। वेल्डिंग कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे हम वेल्ड, ठीक है। तो इसमें कर दिए हम वेल्डिंग, है ना। ये क्या हो गया आपका, वेल्ड मटेरियल घुस गया। जितना डार्क किए हैं उतने में क्या हो गया आपका, वेल्ड मटेरियल घुस गया। लेकिन देखिए यहाँ क्या बनेगा, इसे हम लोग कहते हैं टो। इसे क्या क्या कहते हैं, टो। ये क्या है आपका, टो। ये क्या होता है आपका, रूट। यानी क्या होता है, रूट यानी जड़। इसे कहते हैं हम लोग कण, है ना। अब इसी का हम जूम करके फिगर इधर बना रहे हैं, समझिएगा। ये हो गया आपका, इसी में आपका त्रिभुज बना है ना। अब समझिएगा हम इसमें क्या क्या बताए थे, पहले बताए थे, सबसे पहले इसको अच्छे बनाते हैं। ठीक है, इसमें पहला था आपका फ्यूजन जोन। अब देखिए फ्यूजन जोन क्या होता है, देखिए इसमें त्रिभुज बन जाता है ना, दोनों कोनों को मिलाने पर क्या बनता है आपका, त्रिभुज इसी आकार का। अब क्या होता है मेरा फ्यूजन जोन, यानी पेरेंट मटेरियल में जितनी गहराई तक मेरा वेल्ड मटेरियल घुसा रहता है उसे हम कहते हैं फ्यूजन जोन। अब कैसे जोड़े हैं समझिएगा, एक मेंबर ए हो गया, एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए दो मेंबर को जोड़े हैं, है ना। सिर्फ क्या आपको दिखाई दे रही मोटाई, एक ए मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया। कहाँ रख के जोड़ दिए, यहाँ रख के। देखिए ये मार्कर क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया, है ना। यहीं से लेके आएंगे हम, वेल्ड कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, सेम इसी तरह दिख रहा है। तो यहाँ त्रिभुज बन रहा है, देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना त्रिभुज। लेकिन इतना इतना क्या होता है मेरा, फ्यूजन जोन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं हम, फ्यूजन जोन, यानी गलन क्षेत्र। क्या होता है, गलन क्षेत्र। यानी वेल्ड करने के दौरान जितनी गहराई तक आपका वेल्ड मटेरियल जाता है उसे कहते हैं हम फ्यूजन जोन। अब फ्यूजन जोन में त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए इसे हम कहते हैं, समझिए हम इसको इसे कहते हैं, या फिर इसको हम बड़ा ही बना दे रहे हैं, ठीक है, समझते हैं। एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया, ठीक है। देखिए जब वेल्डिंग करेंगे तो एक क्या घुस गया आपका, वेल्ड मटेरियल। क्या घुस गया, वेल्ड मटेरियल। तो जहाँ दोनों सिरों पे कट कर रहा है इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। यह क्या बन गया आपका, त्रिभुज। किस आकृति में बन गया आपका, त्रिभुज बन जाता है यहाँ, ठीक है। देखिए यही है आपका। तो पूरा जितना गोल जा रहा है, ये जो जा रहा है इसे क्या कहते हैं हम, फ्यूजन जोन। यानी उतना मटेरियल घुसा, वेल्ड मटेरियल घुस रहा है। हम वेल्ड मटेरियल जितना घुस रहा है रेड से कलर कर दे रहे हैं आपका। एक ऐसा भी बन सकता है, इसमें कुछ नहीं है। एक क्या हो गया, वेल्ड मटेरियल घुस गया और क्या कर दिया, उसको बांध दिया, वेल्ड हो गया। इसमें देखिए ये होता है आपका लेग लेंथ, इसे कहते हैं हम लोग लेग लेंथ, है ना, लेग लेंथ। यानी फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज की दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं हम, लेग लेंथ, है ना। दो लेग लेंथ मिलेगा, एक इधर मिलेगा, एक क्या मिलेगा, इधर मिलेगा। यानी फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं, लेग लेंथ। उसके बाद हम मेरा आता है साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड। यानी इसे इस मान से दिखाते हैं, समझिए। क्या मेरा लेग लेंथ, लेग लेंथ। त्रिभुज के दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं, लेग लेंथ। आता है मेरा साइज ऑफ
साइज ऑफ वेल्ड, यानी मिनिमम लेग लेंथ की लंबाई को, मिनिमम लेग लेंथ की लंबाई को साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं, साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। समझ रहे हैं? देखिए लेग लेंथ कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक लेग लेंथ ए मिल रहा है, एक लेग लेंथ ए मिल रहा है। उसमें से जो छोटा रहेगा, यदि दोनों लेग लेंथ का मान क्या है, बराबर है, तो किसी को भी आप साइज ऑफ वेल्ड ले सकते हैं। लेकिन इसमें से जो कम रहेगा उसको लेंगे हम साइज ऑफ वेल्ड। समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ वेल्ड कर दिए और यहाँ वेल्ड, एक लेग लेंथ ए मिला, दूसरा लेग लेंथ ए मिला, दोनों का मान बराबर है तो कोई ले लीजिए, नहीं तो जो छोटा है उसको ले लेंगे हम लेग लेंथ। ठीक है। लेकिन जो साइज ऑफ हम वेल्ड लेंगे उसका आईएस कोड क्या कहता है कि जो साइज ऑफ वेल्ड होना चाहिए वो किससे कम नहीं होना चाहिए और किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे साइज ऑफ वेल्ड अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, है ना, साइज ऑफ वेल्ड अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। तो कहता है कि प्लेट की मोटाई के अनुसार हमको क्या देखना है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। सबसे पहले क्या देखेंगे, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। प्लेट की मोटाई इधर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड कौन सा, मिनिमम 10 mm तक कितना लेते हैं हम, 3 mm। 10 से 20 mm तक कितना लेंगे, 5 mm। 20 से 32 mm तक कितना लेंगे हम, 6 mm। और 32 से 50 mm तक कितना लेंगे हम, 8 mm टू 2 mm। ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या है कि प्लेट की मोटाई, यानी जिन दोनों प्लेटों को जोड़ना है उनमें से हम देखेंगे पतली प्लेट कितना है। तो पतली प्लेट की मोटाई को चेक करेंगे। यदि प्लेट की मोटाई 10 mm तक है तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना रखेंगे, 3। यदि प्लेट की मोटाई 10 से 20 mm है तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना रखेंगे, 5। यदि प्लेट की मोटाई 20 से 32 mm है तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना रखेंगे हम, 6 mm रखेंगे। कितना रखेंगे, 6 mm। और प्लेट की मोटाई 32 से 50 mm है तो एक तरफ जाएंगे 8 mm वेल्ड करते हुए और दूसरे तरफ से 2 mm वेल्ड करते हुए आएंगे। तो क्या हो गया, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। यानी इससे कम साइज का वेल्ड, देखिए है ना, निकालेंगे साइज ऑफ वेल्ड तो इससे कम साइज ऑफ वेल्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम के बाद आता है मेरा मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, यानी अधिकतम कितना होना चाहिए। तो उसमें आता है फॉर स्क्वायर एज, यानी वर्गाकार किनारों के लिए क्या है आपका, स्क्वायर एज, यानी वर्गाकार किनारों के लिए कितना चाहिए, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना रहेगा, पतली प्लेट की मोटाई माइनस 1.5 mm। कितना होगा, पतली प्लेट की मोटाई में से 1.5 कम रहेगा। और राउंडेड एज के लिए, राउंडेड एज के लिए कितना होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई। क्या होगा आपका, प्लेट की मोटाई। यानी अब समझिए राउंडेड और स्क्वायर एज समझ लीजिए। एक क्या हो गया, मान लीजिए एक तरह से आपका घसेट प्लेट, इस पर हम क्या लगाते रहे हैं, एंगल, इस पर हम क्या लगाते रहे हैं, जोड़ते रहे एंगल। तो इधर का कैसा मिलेगा, देखिए इधर हो जाएगा आपका स्क्वायर एज, इधर का किनारा कैसे मिल रहा है आपका, राउंडेड, है ना, तो इधर हो जाएगा आपका राउंडेड एज। यानी मैक्सिमम इधर साइज ऑफ वेल्ड मैक्सिमम कितना होगा, 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई। किस प्लेट की, पतली प्लेट। यहाँ कितना होगा, प्लेट की मोटाई माइनस 1.5। तो एक क्या पूरा हुआ आपका साइज ऑफ वेल्ड, है ना। कि त्रिभुज में दोनों भुजाओं को, त्रिभुज फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं, लेग लेंथ। और इनमें से जो सबसे कम होता है, अगर दोनों बराबर है तो किसी को ले लीजिए साइज ऑफ वेल्ड, लेकिन इनमें से जो मिनिमम होगा तो उसे कहेंगे साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए और इससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। अब अगला हम पढ़ेंगे कंठ मोटाई, थ्रोट थिकनेस। ठीक है, कंठ मोटाई देखते हैं। कंठ मोटाई, अब कंठ मोटाई क्या होता है समझिएगा। त्रिभुज के दोनों कोनों को मिलाने वाली रेखा पर जड़, इसे क्या कहते हैं हम लोग, जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। त्रिभुज के दोनों कोनों को मिलाने वाली रेखा पर जड़ से जो लंब डालते हैं उसे कहते हैं हम कंठ मोटाई, यानी इसे स्मॉल टी। तो त्रिभुज के दोनों कोनों को मिलाने वाली रेखा पर यानी कर्ण पर जो जड़ से लंब डालते हैं उसे कहते हैं हम कंठ मोटाई। ठीक है,
क्या कहते हैं, कंठ मोटाई। तो कंठ मोटाई देखेंगे होता कितना है, समझते हैं कंठ मोटाई कितना होता है। लिखेंगे फार इक्वल, या फिर समझ लेते हैं, देखिए यहाँ कितना एंगल बन रहा है, मान ले रहे हैं इधर कितना बन रहा 45, या इसको हम इधर बनाते हैं, समझिए ऐसा त्रिभुज बन रहा है, इधर कितना एंगल बन रहा है 45, और बड़ा बनाते हैं, इधर कितना बन रहा है 45, इधर भी एंगल कितना बन रहा है 45, यहाँ कितना बन जाएगा आपका 90, क्योंकि लंब डालना है, इधर भी बन रहा है आपका 90। यही क्या है आपका, ये जो है यही है आपका साइज ऑफ वेल्ड S1, यही है आपका साइज ऑफ वेल्ड S1, ठीक है। इन्हीं दोनों का मान क्या है, बराबर है, क्योंकि हम एंगल कितना ले लिए 45, तो S1 बराबर होगा। अब हम साइन रूल लगाएंगे, साइन रूल से समझिएगा, साइन 45 ले रहे हैं हम, साइन 45 अपान, समझिए एक क्या है आपका T, इसके सामने का मोटाई ले लिए T, एंगल इसके सामने की भुजा इक्वल टू 90 वाला ले रहे हैं, कौन वाला ले रहे हैं हम, 90 वाला, हो जाएगा आपका साइन 90 अपान इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा आपका S1, तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा T, ये आ जाएगा S1। तो T यहाँ से चेक करेंगे तो कितना आएगा 0.7 S1, क्या जाएगा 0.7 S1, यानी आप देख सकते हैं। या फिर अब समझिए यहाँ 45 के जगह क्या आ जाए 60 आ जाए, यानी यहाँ समझ लीजिए हो गया ना 45 वाला 0.75 S1। अब क्या आ जाए यहाँ 60 आ जाए, 60 अंश बन जाए S1, ये हो जाएगा ये आपका S2, तब कितना होगा ये बन जाएगा आपका 30, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 30। देखिए ये त्रिभुज होगा, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। अब समझते हैं, अब यदि 60 अंश हो जाए तो कितना होगा, साइन क्या हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा, यहाँ साइन 90 इंटू S1, ठीक है। अब T कितना हो जाएगा समझिएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका S का मान आ जाएगा 10.86। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे एंगल का मान बदल रहा है वैसे कंठ मोटाई का मान भी बदलता जा रहा है, और साइज ऑफ वेल्ड के साथ, यानी हम लिख सकते हैं कंठ मोटाई T इक्वल टू क्या होता है K इंटू S। यस क्या है आपका साइज ऑफ वेल्ड, यानी वेल्ड का माप, और K का मान कितना होता है 60 से 90 अंश के लिए K का मान कितना होता है 0.7, कितना होगा आपका 0.7। हमको यही पढ़ना है, क्योंकि हम कितना याद रखेंगे 60 अंश 65 70 80 90, तो हमको मेरे सिलेबस में कुछ नहीं देगा, यानी 60 से 90 अंश भी नहीं कहेगा, वो K का मान हमको खुद मान लेना है 0.7। K का मान याद रखिए कितना होगा आपका 0.7, अगर वो कहेगा भी तो 0.7 कहेगा, नहीं भी कहेगा तो हम मान लेंगे K का मान 0.7 होता है। और समझिए अब कंठ मोटाई को क्यों निकालें हैं, अब देखिए कंठ मोटाई को क्यों निकालें अभी आपको समझ आएगा, उससे पहले हम समझेंगे प्रभावी लंबाई। क्या समझेंगे, प्रभावी लंबाई। इसको मिटाने से पहले हम समझ लेते हैं कंठ मोटाई को क्यों निकालें हैं। देखिए फेल कौन होता है आपका स्ट्रक्चर में फेल कौन होता है, जो सबसे कमजोर होता है। फेल कौन होगा, जो सबसे कमजोर होगा। तो इस स्ट्रक्चर में देखेंगे फ्यूजन जोन में सबसे छोटा कौन मिलेगा, सबसे छोटा लेंथ का मिलेगा आपका कंठ मोटाई, क्योंकि इन सबसे भी छोटा कौन हो रहा है कंठ मोटाई। कैसे, देखिए कंठ तो अपने आप में ही बड़ा है, इन दोनों में से जो छोटा होगा वही क्या कहलाएगा, इस लेग लेंथ और इस लेग लेंथ में से जो छोटा होगा वही होगा आपका साइज ऑफ वेल्ड, वही क्या होगा आपका साइज ऑफ वेल्ड। ये साइज ऑफ वेल्ड मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें से जो छोटा होगा वही होगा साइज ऑफ वेल्ड। और साइज ऑफ वेल्ड में भी हम कांस्टेंट से गुणा कर रहे हैं, वो भी कांस्टेंट 1 से कम हो रहा है, तो क्या मिला है आपका कंठ मोटाई। तो इसलिए कंठ मोटाई का मान क्या होता है, इन सब में स्ट्रक्चर में सबसे पतला होता है, यानी सबसे कम मोटा होता है। तो सबसे पहले कौन सा फेल होगा, कंठ मोटाई, यानी ये आपका फेल होगा कैसा, आपका फिलेट वेल्ड फेल होगा तो कैसा होगा, यहीं से आपका टूट जाएगा, है ना, यहीं से टूट जाएगा। इसलिए हम क्या निकाले हैं, कंठ मोटाई। अब इसको मिटाते हैं, अब समझते हैं हम प्रभावी लंबाई। अब समझिए अभी तक हम क्या बनाए थे, देखिए अभी स्ट्रक्चर जो बनाए थे यही स्ट्रक्चर था आपका, इस तरह का था ना, इस तरह का था, इस तरह का था। अभी हम इधर से देख रहे थे, लेकिन हम प्लान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, प्लान से देखेंगे तो इसकी लंबाई भी मिलेगी, है ना। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए
स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे थे, ऐसा एक था, एक कैसा था, ऐसा। कहीं भी आप करेंगे त्रिभुज मिलेगा। हम बड़ा बनाते हैं, देखिए एक आपका मेंबर यहाँ मिल गया, दूसरा मेंबर कहाँ मिल गया आपको, यहाँ। एक यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, जब बिल्डिंग करेंगे तो ऐसा बिल्डिंग होगा, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा आपका त्रिभुज। लेग लेंथ, लेग लेंथ, इसमें से जो छोटा होगा साइज ऑफ वेल्ड, है ना। इधर भी करेंगे तो त्रिभुज बनेगा। लेग लेंथ, लेग लेंथ, एक क्या हो जाएगा आपका कंठ की मोटाई। समझ आ रहा होगा आपको। लेकिन हम इसका प्लान देखेंगे तो कैसा मिलेगा, देखिए एक क्या मिल गया, नीचे वाली प्लेट, है ना। उसके बाद एक क्या मिल गया आपका, समझिए, एक क्या मिल गया प्लेट। अब बिल्ड कहाँ किए हैं, यहीं किए हैं। प्लान में देखेंगे तो बिल्ड कहाँ हुआ है, यही। अब समझ आ देते हैं आपको। एक मिनट, थोड़ा इंक डाल लें। अब देखिए, इन्हें दो मेंबर है, यही है मेंबर, ठीक है। यही तो मिल रहा है आपका। देखिए कहाँ वेल्ड करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है तो कहाँ, एक यहाँ वेल्डिंग करेंगे, एक कहाँ करेंगे, वेल्ड यहाँ। तो देखिए एक वेल्डिंग यहाँ मिल गया, एक वेल्डिंग यहाँ कर दिए और एक वेल्डिंग यहाँ। तो इसकी कुछ लंबाई भी मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या मिला था आपको, यहाँ से कंठ मोटाई मिला था और यहाँ से क्या मिला है, लंबाई। तो प्रभावी लंबाई, ऐसा देखा गया है कि जब हम लंबाई में बिल्ड करते हैं तो किनारे से 2s लोड को नहीं वहन करता। यानी एक तरफ किनारे से यस, इधर से भी किनारे से यस लोड को नहीं वहन करता है। यानी इधर से भी क्या हो जाएगा, इधर से भी क्या हो जाएगा यस, और इधर से भी क्या हो जाएगा यस, लोड को वहन नहीं करेगा। तो एक क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल लेंथ। लेकिन आपका प्रभावी लंबाई क्या होगा, प्रभावी लंबाई यानी वह लंबाई जो एक्चुअल में लोड लेता है उसे कहते हैं प्रभावी लंबाई। क्या होता है आपका वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई माइनस 2s, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका माइनस 2s, यानी प्रभावी लंबाई स्मॉल एल कैपिटल एल माइनस 2s। यानी एक तरफ का यस इधर का घटा देंगे, एक तरफ का यस इधर का घटा देंगे। अब प्रभावी लंबाई के बारे में भी आप लोगों का कमेंट आया था, तो उसको भी डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं प्रभावी लंबाई का। और समझिएगा, ये देखिए एक पहला हो गया, इधर हम करते हैं, समझते हैं। एक मेंबर ए हो गया और दूसरा मेंबर क्या हो गया आपका, ये हो गया। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, यल। तो यहाँ प्रभावी लंबाई क्या होगा, यल माइनस 2s, ठीक है। इस तरफ का एक यस घटा देंगे, इस तरफ का एक यस क्या करेंगे, हम घटा देंगे। अब समझिए एक और आ गया मेंबर इस तरह का, ठीक है। इधर वेल्ड करना है हमको, यानी इधर वेल्ड कर दिए और इधर वेल्ड कर दिए, ठीक है। इधर वेल्ड कर दिए, इधर कितना वेल्ड किए हैं, L1, इधर कितना वेल्ड किए हैं, L2। तो इसका प्रभावी लंबाई कितना मिलेगा, इसका प्रभावी लंबाई समझिएगा L1 माइनस 2s प्लस L2 माइनस 2s, यानी इधर का भी 2s घटाएंगे। देखिए इधर वेल्ड किए हैं कैपिटल L लंबाई का L1, इधर कितना का वेल्ड किए हैं, L2 का। तो इधर से भी यस, इधर से, यानी L1 माइनस 2s, इसमें इधर का यस और इधर का यस प्लस L2 माइनस 2s, L2 इधर का यस घटाएंगे और इधर का यस घटाएंगे, तो हो जाएगा प्रभावी लंबाई। इसी तरह मान लीजिए तीसरा मेंबर मेरे पास आ गया इस तरह का, जो तीनों तरफ वेल्ड किए हैं। कितने तरफ वेल्ड किए हैं हम, तीनों तरफ। यहाँ भी वेल्ड किए, यानी L1 हो गया, ये हो गया आपका L2 और ये क्या हो गया आपका L3। तब प्रभावी लंबाई कितना मिलेगा, समझिएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 माइनस 2s, ठीक है। यानी तीनों को जोड़ देंगे और इसमें से सिर्फ एक यल इधर, एक यस इधर का घटाएंगे, एक यस इधर का। तब प्रभावी लंबाई का सिंपल सा फार्मूला बन सकता है, प्रभावी लंबाई इक्वल टू वास्तविक लंबाई माइनस n गुणे साइज ऑफ वेल्ड। समझिएगा n गुणे साइज ऑफ वेल्ड, जहाँ n क्या है, स्वतंत्र सिरों की संख्या, स्वतंत्र सिरों की संख्या। n क्या है आपका, स्वतंत्र सिरों की संख्या। देखिए इसमें स्वतंत्र सिरा कितना था आपका, 1 2 3 4, तो देखिए 2 और 2 4। इसमें स्वतंत्र सिरा 2, 1 और 2 तो 2। इसमें स्वतंत्र सिरा कितना है, एक यहाँ है एक यहाँ, तो सिर्फ 2s घटा है। तो ये आपका एक्चुअल में होता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमारे सिलेबस में। एक दो क्वेश्चन में फंस रहा था तो यहाँ हम बता दिए। अब हमको क्या बताना है, अब हम पढ़ेंगे क्या, फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य। क्या पढ़ना हमको, फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य।
फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य यानी PS। अब देखिए फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य क्या होगा, यानी सामर्थ्य यानी बल, बल बराबर प्रतिबल गुणे यानी क्षेत्रफल गुणे कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल। अब देखिए कर्तन प्रतिबल क्यों आया क्योंकि दो प्लेटें क्या है एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। देखिए दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं तो किस में फेल होगा, ये यहाँ बिल्ड किए हैं और यहाँ बिल्ड किए हैं, तो किस में फेल हो रहा है, एक कर्तन में फेल होगा, इसलिए क्या हो गया कर्तन। अब समझिएगा क्षेत्रफल क्या होगा, PS इजकल टू क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा कि क्या मिलेगा आपका T गुणे L और प्रतिबल मिलेगा आपका FS। क्या मिलेगा आपका FS। इसको हम PS को लिख सकते हैं T इजकल टू होता है KS L FS लिख सकते हैं, जहाँ K क्या है 0.7, S क्या है साइज ऑफ वेल्ड यानी वेल्ड का माप है, L क्या है आपका प्रभावी लंबाई, L क्या है प्रभावी लंबाई, और FS क्या है आपका कर्तन प्रतिबल। क्या है कर्तन प्रतिबल। अब समझिएगा अब क्षेत्रफल में T गुणे L कैसे आया है, क्योंकि देखिए क्या था क्षेत्रफल यही तो बिल्ड किए हैं थे, तो इसमें सबसे कमजोर कौन सा होगा, कंठ वाला। सबसे मोटाई कम मोटाई किसका मिला था, कंठ के लिए। अब समझिए लंबाई तो सबके लिए बराबर होगा ना, यानी जब हम बिल्ड किए थे इस तरह का, समझिए इस तरह का जब हम बिल्ड किए थे तो यहाँ बिल्ड किए थे तो यहाँ क्या मिला था, त्रिभुज मिला था, कंठ मोटाई मिला था। तो इस लेग लेंथ या कर्ण के लिए या फिर कंठ के लिए मोटाइयाँ तो यानी लंबाई तो सबके लिए क्या होगा बराबर होगा, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन में देखना था कि सबसे कम मोटा कौन है। लंबाई सबके लिए सेम था लेकिन सबसे कम मोटा कौन था आपका कंठ मोटाई, तो यही सबसे फेल होगा। तो इसलिए क्षेत्रफल में लिखे हैं T 2 डायमेंशन चाहिए, तो इधर का मोटाई लिखिए कंठ मोटाई T और लंबाई कितना मिला आपको L। एक क्या मिलेगा क्षेत्रफल गुणे प्रतिबल। T इजकल टू क्या होता है K × S FS। तो ये आपका 14 का क्लास नंबर 14 का डाउट था। डाउट के साथ साथ इसमें आपका प्रभावी लंबाई कैसे निकालना है वो भी इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग।